हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गैस स्टेट का पार्ट 10। हम पढ़ेंगे पार्ट 10 में हम पहुंच चुके हैं। लास्ट वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं कि इस तरह से गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर प्रेशर, टेम्परेचर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं कि एक मैंने छोटी सी वीडियो में एक्सप्लेन किया था व्हाट इज क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। आज हमें पढ़ना है एंड्रूस एक्सपेरिमेंट। हमें पढ़ना है, एंड्रूस ने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे किसी भी गैस को हम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो हमें यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, कोई भी हमारे पास गैस है, इस गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। ठीक है, किसी भी गैस को हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है। तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज करना होगा, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा दूर दूर होते हैं। जैसे ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल। तो गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं, और जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा पास पास होते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो हमें यहाँ पर इंक्रीज करने होंगे। और उन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रेशर इंक्रीज करना होगा, और टेम्परेचर जो है वो हमें यहाँ पर डिक्रीज करना होगा। क्रिटिकल प्रेशर टेम्परेचर में हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि किसी भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर एंड इंक्रीजिंग इट्स प्रेशर। प्रेशर इंक्रीज करने का मीन्स ये है कि हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं। पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं, लेकिन पार्टिकल्स फिर क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। पास पास पार्टिकल आ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो तो गैस स्टेट जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखो, हम क्या कर रहे हैं, हम प्रेशर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, और टेम्परेचर को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो किसी भी गैस के लिए टेम्परेचर जो हमने जो डिक्रीज करने के बाद एक मिनिमम वैल्यू आएगी, टेम्परेचर की क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, जिसपे कोई भी गैस जो होगी क्या होगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो। तो इस मिनिमम वैल्यू ऑफ टेम्परेचर जिसपे कोई भी गैस जो है वो मिनिमम टेम्परेचर इस पे कोई भी गैस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है, उस टेम्परेचर को हम बोलेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। मेरी बात समझ रहे हो? देखो हमने क्या किया कि किसी भी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए उसका टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो उन मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो डिक्रीज करेगी, एनर्जी डाउन होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाएंगे तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में अगर कन्वर्ट करना है तो एक फिक्स टेम्परेचर पे उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का, तो सिंपल सी बात है वो गैस स्टेट में रहेंगे, क्योंकि उनकी एनर्जी ज़्यादा होगी, रैंडम मोशन करेंगे, दूर दूर होंगे, बहुत ज़्यादा मोबाइल नेचर होगा उनका। तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स का हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर डिक्रीज करना होगा। तो वो टेम्परेचर डिक्रीज करने के बाद भी एक ऐसी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर होगा जिसपे हम किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर तुम टेम्परेचर लगाते हो तो किसी भी गैस को तुम लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, तो उसको बोलते हो तुम क्रिटिकल टेम्परेचर। समझ रहे हो? ये चीज़ मैं पढ़ा चुकी हूँ, बस मैं वैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ कि व्हाट इज दिस। ठीक है, तो क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे कोई भी गैस जो होती है, कोई भी गैस को हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी गैस जिसको हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, क्रिटिकल टेम्परेचर। जैसे CO2 के लिए ये टेम्परेचर कितना होता है, TC इज इक्वल टू में 304 केल्विन होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि CO2 के लिए ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, मीन्स कि CO2 गैस जो है 304 केल्विन टेम्परेचर पे ही गैस से वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अगर तुम इससे ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करोगे तो गैस कभी कन्वर्ट नहीं होगी। समझ रहे हो? तो इस 304 केल्विन टेम्परेचर पे ही ये गैस जो है क्या होगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी, इसी टेम्परेचर पे होगी। इससे ज़्यादा अगर तुमने 5 भी कर दिया ना, 5 पे भी गैस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी। तो ये बात याद रखना है। ऐसे ही क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो क्रिटिकल प्रेशर होगा उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो क्रिटिकल वॉल्यूम होगा दैट इज क्रिटिकल वॉल्यूम। और ये हमारा TC से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको PC से, TC, PC एंड VC। तो बाकी डेफिनेशन लिखनी आएगी, इनकी डेफिनेशन क्या है इसकी क्रिटिकल टेम्परेचर की। तो ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं, उसके अबव अगर हमने टेम्परेचर अप्लाई किया तो कोई भी गैस जो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी। जैसे हम यहाँ पर CO2 का ही सारा एक्सप्लेन कर देते हैं कि CO2 जो है उसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है, 304 केल्विन इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसका क्रिटिकल प्रेशर क्या है, इसका क्रिटिकल प्रेशर मेरे हिसाब से 72, मेरे हिसाब से जो बुक्स में मेंशन 72.0
ये बार में होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। जो प्रेशर की यूनिट होती है वही हम यहाँ पर लिखेंगे। प्रेशर की यूनिट क्या होती है, 72 एटमॉस्फेयर होती है। वैसे ही जो हमारा क्रिटिकल वॉल्यूम है वो 95.6 कुछ यहाँ पर ml कुछ होता है, ठीक है। देखो CO2 की हम बात करें तो CO2 का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना 304 है, और इसका क्रिटिकल प्रेशर नहीं, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जो प्रेशर होगा, इसकी डेफिनेशन अगर लिखनी है तो क्या लिखोगे, प्रेशर एट क्रिटिकल टेम्परेचर मींस वो मिनिमम प्रेशर जो रिक्वायर होता है किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एट क्रिटिकल टेम्परेचर। उस तरह से वॉल्यूम में लिखोगे, यानी क्या लिखोगे, मिनिमम वॉल्यूम। वो मिनिमम वॉल्यूम जो रिक्वायर होता है किसी भी गैस को लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए एट TC। ये लाइन लिख देना सभी के अंदर। क्रिटिकल टेम्परेचर तो बता ही दिया है, ऐसा टेम्परेचर इसकी अपोजिट किसी गैस को हम लिक्विफाई नहीं कर सकते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होगा, एक ऐसा प्रेशर जो रिक्वायर होता है, मिनिमम प्रेशर रिक्वायर होता है एट क्रिटिकल टेम्परेचर। वैसे ही मिनिमम वॉल्यूम रिक्वायर होता है किसी भी गैस का टू कन्वर्ट टू लिक्विड स्टेट एट क्रिटिकल टेम्परेचर। तो ये हमारे पास होगी डेफिनेशन। क्रिटिकल टेम्परेचर कितना 304 है, PC कितना है, यानी क्रिटिकल प्रेशर कितना है 72 एटमॉस्फेयर, और जो क्रिटिकल वॉल्यूम है दैट इज 95.6 ml। मतलब इन कंडीशंस में ही CO2 गैस जो होगी क्या होगी, लिक्विफाइड होगी। क्रिटिकल टेम्परेचर में, क्रिटिकल प्रेशर, ये तीनों कंडीशंस जब सेटिस्फाई होगी तभी जो है CO2 किस में कन्वर्ट होगी, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगी। तो ये हमारा होगा CO2 का एग्जांपल, और हमने एक्सप्लेन कर दिया 3 टर्म्स यहाँ पे। अब हम पढ़ेंगे एंड्रूज एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ठीक है। ये सब बेसिक चीजें हैं जो पेपर में पूछ ली जाती हैं, एक एक दो नंबर में पूछ ली जाती हैं, इसको याद रखना आपने अच्छे से, ठीक है। हम एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसी ग्राफ को उसने एक्सप्लेन किया है एंड्रूज एक्सपेरिमेंट ने, ठीक है। इस ग्राफ को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर हमें प्रेशर दिया है और यहाँ पर हमें क्या दिया है, वॉल्यूम दिया है। यहाँ पर वाई डायरेक्शन में क्या बढ़ रहा है, तुम्हारा वॉल्यूम बढ़ रहा है। ये हमारे पास पाथ A है, ये B पॉइंट है, दिस इज पर्टिकुलर इज योर C पॉइंट, और दिस पर्टिकुलर इज योर D पॉइंट। इसी तरह से हम ऐसे बढ़ाते रहेंगे, ये पॉइंट, देन उसके बाद हमारा ठीक है। इस पार्ट 10 को मैं रिमूव कर देती हूँ एक बार। उसके बाद हमारा एक ही पॉइंट आएगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज 304 केल्विन टेम्परेचर। देन उसके बाद हमारे पास ऐसे टर्म्स आएंगे बस ऐसे, ठीक है। यहाँ हमारे पास है लिक्विड स्टेट है हमारे पास। यहाँ हमारे पास कंप्लीट गैसियस स्टेट है, ठीक है। ये हमारे पास प्रेशर है और ये हमारे पास वॉल्यूम है, ठीक है। प्रेशर हमें देखना है इस पॉइंट तक प्रेशर कितना है, ये हो गया, ये हो गया 50, 60, 70, 72 ले लिया हमने इसको, आगे 80 कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम हो जाता है, यहाँ पर हमारा प्रेशर हो जाता है। ये हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी गैस जो है A से B पॉइंट तक, ये जो हमारे पास पॉइंट्स मैंने ड्रॉ किए हैं, दैट पर्टिकुलर पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर हमेशा, दिस पर्टिकुलर स्टेट इज योर गैसियस स्टेट होती है, और दिस पर्टिकुलर स्टेट इज योर, दिस पर्टिकुलर स्टेट हमारे पास क्या है, ये लिक्विड स्टेट हमारे पास है, ठीक है। तो ये बात हमेशा याद रखना, ये स्मॉल a मैंने इसको लिख दिया है, ये B हमारे पास हो जाता है, ये हमारे पास C हो जाता है, ठीक है। तो 3 चीज हमारे पास यहाँ पर इस एंड्रूज ने क्या बताया, चलो मैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले कि एंड्रूज ने क्या एक्सप्लेन किया है। एंड्रू ये कहता है कि किसी भी गैस को हम लिक्विफाई कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग प्रेशर, ठीक है। हमने बात किया कि क्रिटिकल टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे हम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा टेम्परेचर हम देंगे तो कोई भी गैस लिक्विफाई नहीं होगी। तो वही हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। हमने एक PV आइसोथर्म ड्रॉ किया है, PV आइसोथर्म हमारे पास है, दिस इज योर PV आइसोथर्म। क्योंकि P आइसोथर्म इसलिए बोल रहे हैं, हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखते रहेंगे। हम क्या रखते रहेंगे यहाँ पे, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर रखते रहेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिटिकल प्रेशर जो है, प्रेशर हम बात करेंगे यहाँ पे, यानी प्रेशर हम इंक्रीज करते रहेंगे, हमारा प्रेशर जो है वो हम इंक्रीज करते रहेंगे।
वॉल्यूम ऑटोमेटिकली तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। और टेम्परेचर जो है वो भी हम डिफरेंट प्रोवाइड करते रहेंगे, टेम्परेचर भी हम डिफरेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया है CO2 का, ठीक है, एग्जाम्पल हमने CO2 का लिया है। CO2 को क्या किया, हमने एक कैपिलरी ट्यूब ली, ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है जिसमें हमने CO2 को क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया, यानी इसके अंदर हमने डाल दिया CO2 गैस को, ठीक है। एंड्रूस ने क्या किया वो मैं आपको बताती हूँ। एंड्रूस ये कर रहा है कि कैपिलरी ट्यूब में उसने गैस को डाल दिया, ये हमारे पास एक कैपिलरी ट्यूब है, इस कैपिलरी ट्यूब में गैस को उसने डाल दिया है, अंदर से इसको इनक्लोज कर दिया है, हर जगह से इसको बंद कर दिया है, ठीक है। अब इस CO2 को ये डिफरेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहा है। पहला टेम्परेचर किसने प्रोवाइड किया, इसने 286 किलो केल्विन, दूसरा इसने दिया 294 केल्विन, तीसरा इसने दिया 304 केल्विन, फोर्थ इसने दिया 308 केल्विन। तो ये 4 टेम्परेचर इसने दिए, इसके अब वो कितना भी इंक्रीज करो डिक्रीज करो। तो 304 के बाद इसने क्या दिया है, 308 केल्विन दिया है। दिस इज योर 286 केल्विन दिया है, फिर 294 केल्विन दिया है, और तुम कितना भी ले सकते हो यहाँ पर, मान लो 300 दे दिया इसने, ठीक है। और ये टेम्परेचर हमारा कौन सा है, 304 हो गया है, इसको मैंने यहाँ लिखा ही है 304, ठीक है। तो एंड्रूस ने किया क्या है, CO2 गैस को इसके अंदर भर दिया है, कैपिलरी ट्यूब में CO2 गैस को उसने भर दिया है, उसके बाद उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स प्रोवाइड करा, डिफरेंट प्रेशर प्रोवाइड करा, डिफरेंट उसका वॉल्यूम हो जाता है। तो उसी चीज को हमने ग्राफिकली पढ़ना है, मैंने ग्राफ ड्रॉ कर दिया, पेपर में बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करना है। प्रेशर जो है वाई एक्सिस पे है और वॉल्यूम क्या है, एक्स डायरेक्शन में है। तो प्रेशर क्या है वाई एक्सिस पे और वॉल्यूम क्या है तुम्हारा एक्स डायरेक्शन में है। दैट मींस अगर इस तरफ जाओगे तो तुम्हारा वॉल्यूम जो होगा वो तुम्हारा इंक्रीज करेगा, और वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ये ग्राफ ध्यान से देखो, ए से बी जा रहे हो यानी ऊपर की तरफ तुम जा रहे हो, इसका मतलब प्रेशर बढ़ रहा है। अगर तुम लेफ्ट से राइट में जाते हो, बोर्ड की तरफ देखो, लेफ्ट से राइट में अगर जाते हो, इस तरफ जाते हो, हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ में आ रहा है बात, हॉरिजॉन्टली जाओगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा और वर्टिकली जाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। तो वही किया इसने, पी व्यास से तो हम ड्रॉ किया है, कांस्टेंट प्रेशर्स लिए, एक बार 286 केल्विन टेम्परेचर लिया, एक बार 294 लिया, एक बार 300 लिया, एक बार 304 लिया, एक बार 308 हो गया। तो ये टेम्परेचर इसी का ही है, ये टेम्परेचर इसी का, ये 304 केल्विन हो गया। तो इस तरह से हमें क्या देखना है कि क्या चेंज होता है गैस में, ठीक है। तो इसने डिफरेंट प्रेशर इंक्रीज करते जा रहे हैं। पहले पाथ देखो, यहाँ पर मैं इसको रब करके एक बार दोबारा से आपको सबको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या क्या इसने किया है, ठीक है। वो आपकी मर्जी है कि आप कितना टेम्परेचर लोगे, इसमें इसका रिजल्ट मेन ये होता है कि क्या होता है, जब इसने क्या किया, गैस को ये टेम्परेचर दिया, ये टेम्परेचर दिया, तो ये इसमें अलग अलग कर्व्स तुम्हारे पास आती हैं। देखो इसमें क्या है, हॉरिजॉन्टल आ रहा है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल है, इसमें भी हॉरिजॉन्टल है। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसमें आ रही है, इसमें आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें आ रही है हॉरिजॉन्टल लाइन, और इसमें नहीं आ रही, इसमें सिर्फ डॉट आ रहा है। दैट मीन्स ये डायरेक्टली जा रही है, इसमें कोई भी एक पॉइंट x है, यहाँ पर इसको मैं क्या बोलती हूँ, पॉइंट x आ रहा है, उसके बाद इसमें कोई भी कन्वर्शन नहीं हो रहा। दैट मीन्स एंड्रूस ने ये किया कि कोई भी गैस जो है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रोवाइड, जैसे 286 केल्विन की हम बात करेंगे, उसका गैस का प्रेशर इंक्रीज कर दिया है, तो वॉल्यूम अपने आप ही क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। जैसे पॉइंट A से कहाँ चलोगे, B चलो, फिर B से C चलो, C से D पॉइंट चलो। पहला पाथ देखो ध्यान से, ग्राफ को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इतना कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से देखो जो मैं कर रही हूँ। एंड्रूस ने क्या किया, टेम्परेचर दिया 286 केल्विन, पहला ग्राफ देखो, पहली प्लॉट देखो, 286 केल्विन है तुम्हारे पास, यही हम ABCD की बात कर रहे हैं, यानी ABCD जो तुम्हारी कर्व है, ये पहली जो तुम्हारी कर्व है, इस कर्व की हम बात कर रहे हैं, ABCD कर्व की हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, A से B चले, B से C चले, C से हम D चले, यही बात हमने फॉलो किया है। A से B चले, B से C चले, C से D चले। जब A से B जाते हैं तो देखो ध्यान से, हम प्रेशर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। A से B यानी ऊपर की तरफ जा रहे हो, इसका मतलब प्रेशर तुम्हारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। क्यों, क्योंकि जब तुम ऊपर की तरफ ग्राफ तुम्हारा जाएगा तो तुम क्या करो, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो, यानी A से B जा रहे हो तो तुम प्रेशर बढ़ा रहे हो। प्रेशर इंक्रीज करने का मतलब ये है कि किसी भी गैस का अगर तुम प्रेशर बढ़ाते हो, किसी भी गैस का तुम प्रेशर बढ़ाते हो, इसका मतलब उसमें क्या इंक्रीज हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर उसका इंक्रीज हो रहा है, सिंपल सी बात है, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो, वॉल्यूम डिक्रीज होने का मतलब वो लिक्विफिकेशन की तरफ जा रही है, यानी गैस किसकी तरफ जा रही है, लिक्विड स्टेट की तरफ जा रही है, यानी बी पॉइंट से गैस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो। यानी यहाँ पर कौन सी स्टेट होगी तुम्हारे पास, लिक्विड प्लस में गैस स्टेट हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। में दूसरा चौक ले लेती हूँ, आई थिंक व्यू में
बी मोर क्लियर है, ठीक है। तो ए से बी हम जा रहे हैं, तो ए से बी में हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इंक्रीज किया, क्योंकि ए से बी जा रहे हैं अपवर्ड की तरफ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो मतलब प्रेशर इंक्रीज होगा, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज हो गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इंक्रीज हो जाएंगे, तो वो लिक्विड स्टेट की तरफ मूव करेगी, यानी बी पॉइंट जो है, इस बी पॉइंट से क्या हो जाएगा, लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी यहाँ से हमारा क्या होगा, स्टार्ट क्या होगा, लिक्विडिफिकेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा। और बी और सी जो हमारे पास पाथ है, इसमें लिक्विड और गैस स्टेट दोनों ही हमें मिलेंगे, लेकिन अगर हम और भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ाते हैं, इस तरफ चलो, इधर और भी ज़्यादा हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे, तो सी से डी देखो, अगर हमने सी से डी जा रहे हैं तो प्रेशर और भी ज़्यादा इंक्रीज हो, क्योंकि हम पूरी वाई एक्सिस पे मूव करें, और भी ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया। देखो यहाँ पे मान लो हमारा क्या होगा, 40 प्रेशर होगा, ठीक है। एक ही डायरेक्शन की हम बात कर रहे हैं, एक ही हम बात कर रहे हैं, एक ही। तो ए पे कितना प्रेशर था, 40 प्रेशर था, लेकिन बी पे देखो, बी के कॉरस्पॉन्डिंग 50 एटमॉस्फेयर है। तो ए से बी अगर हम मूव करते हैं तो 40 से हम 50 एटमॉस्फेयर का प्रेशर इंक्रीज करें, 10 एटमॉस्फेयर प्रेशर इंक्रीज करें। तो ए से बी जा रहे हैं तो हमने प्रेशर इंक्रीज किया 10 एटमॉस्फेयर का। बी से सी जो है हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल कर्व आ जाती है, यानी हॉरिजॉन्टल, यानी ये इक्विलिब्रियम है, यानी बी और सी के बीच में क्या है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है। तो इस इक्विलिब्रियम में क्या है, गैस और लिक्विड स्टेट के बीच में एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया है, जिसमें दोनों ही स्टेट एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिक्विड स्टेट भी है और गैस स्टेट भी हमारे पास प्रेजेंट है। लेकिन अगर और ज्यादा प्रेशर इंक्रीज करोगे तो सी से डी, यानी हमारी पूरी गैस किस में चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, पूरी गैस किस में चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में चले। तो ये बात समझ में आ गया है। ए से बी हम चले हैं, ए से बी हमने क्या किया, प्रेशर इंक्रीज किया, तो वॉल्यूम अपने आप ही क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ए से बी चलेगा तो वॉल्यूम अपने आप ही क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। अगर वॉल्यूम यहाँ पर डिक्रीज कर जाएगा तो सिंपल सी बात है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं हम यहाँ पे 10 एटमॉस्फेयर का प्रेशर बढ़ाया हमने। बी से सी क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, सी से डी क्या हो जाएगी, हमारी लिक्विड स्टेट हो जाएगी, यानी गैस जो होगी क्या होगी, लिक्विड स्टेट में चली जाएगी, क्योंकि हमने बहुत ज्यादा प्रेशर इंक्रीज किया सी से। अगर हम यहाँ जा रहे हैं 60 पे, तो हमने बहुत ज़्यादा प्रेशर इंक्रीज कर दिया, जिससे गैस लिक्विड स्टेट में चली जाएगी। तो ये कह रहा है कि जो गैस है हमारे पास, उसको हमने 286 टेम्परेचर पे ये किया है, फिर हमने यहाँ पर टेम्परेचर और बढ़ा दिया है, ठीक है। टेम्परेचर हमने क्या कर दिया, और जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट को बताता है। उसके बाद हमने 294 केल्विन पे भी हमने यही सिस्टम किया कि यहाँ से यहाँ चले हम, यहाँ से यहाँ, तो जो हमने प्रेशर को यहाँ पे इंक्रीज किया है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, लिक्विड और गैस दोनों ही स्टेट हमारे पास हो जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास फिर से प्रेशर इंक्रीज करें तो लिक्विड स्टेट हमें मिल जाएगी। लेकिन देखो ध्यान से, 304 जब हमारे पास टेम्परेचर होगा, 304 केल्विन टेम्परेचर पे देखो, यहाँ पर नो हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पर कोई भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल पोर्शन का मीन से है, यहाँ पर नो इक्विलिब्रियम, यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम नहीं है, समझ रहे हो। जो 304 है, इस टेम्परेचर को ध्यान से देखो, यानी ए से तुम कहाँ चले, सी पे पहुंच गए हो, ए से कहाँ चले तुम, ए से तुम सी पे पहुंच गए हो। तो ये तुम्हारा क्या है, सी पॉइंट मैंने लगा दिया है यहाँ पे, छोटे वाला सी, या फिर इसको तुम कुछ भी लगा लो, पी लगा लो, मान लो ये क्या है तुम्हारे पास, पी है, ठीक है। तो ए से पी तुम जा रहे हो, बीच में तुम्हारा कोई हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं है, ध्यान से देख रहे हो। ए से पी तुम चले हो डायरेक्टली, इसके बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, दैट मींस इसमें कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं है। डायरेक्टली जो है ए पॉइंट से हम पी पॉइंट पे जा सकते हैं बाय अ पर्टिकुलर टेम्परेचर 304। ये कहने का मतलब ये है, अगर किसी भी गैस को नहीं, हम CO2 की बात करें, किसी भी CO2 गैस को अगर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, डायरेक्टली इसको 304 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करो, तो वो गैस क्या होगा, डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। उसमें नो इक्विलिब्रियम स्टेट, इसमें कोई भी पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम स्टेट नहीं मिलेगी तुम्हें। कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है इसमें, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब हम यहाँ से चल रहे हैं, पॉइंट ए की हम बात करें, पॉइंट ए से हम पी पे डायरेक्टली पहुंच जाते हैं, इसमें कोई भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं, कोई भी इसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, कोई भी बीच में इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। कहने का मतलब ये है सिंपल। तो गैस को हम डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय 304 केल्विन टेम्परेचर। और इससे ऊपर अगर टेम्परेचर देखोगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, पूरी तुम्हारे पास यहाँ पे क्या होगी, पूरी तुम्हारे यहाँ पे लिक्विड स्टेट होगी, यानी हम गैस से डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में हम जा सकते हैं, अगर तुम्हारे पास क्रिटिकल टेम्परेचर है तो।
समझ रहे हो? उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही तुम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। दैट मीन्स 304 क्या है इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है। इसका क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर है। तो मैंने पहले ही कहा था क्रिटिकल टेम्परेचर कैसा टेम्परेचर होता है जिसपे तुम किसी भी गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। तो CO2 के लिए 304 केल्विन क्या है क्रिटिकल टेम्परेचर है जिसपे ये गैस क्या हो रही है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। समझ में आ रही है ना? यहाँ पे क्या है तुम्हारी सारी सारी गैसियस स्टेट है। तो ए पॉइंट से जब तुम यहाँ पर चलोगे, ए पॉइंट से यहाँ चले तुम पी पॉइंट पे पहुंच गए हो, तो ये पर्टिकुलर स्टेट ये पॉइंट जिसपे ये गैस क्या हो रही है लिक्विफाई हो रही है, लिक्विफाई क्या है लिक्विड स्टेट है तुम्हारे यहाँ पे। तो ये गैस से डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में जा रहा है बाय पर्टिकुलर 304 दैट इज केल्विन तुम्हारा क्या है ये टेम्परेचर है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में जा रहा है। लेकिन अगर हम ऊपर जाते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ, अगर हम और ऊपर टेम्परेचर जाते हैं तो कि हम बात करते हैं, मान लो ये हमारे पास क्या आ गया 305 केल्विन, मैं इसको रब कर देती हूँ। देखो हमने क्या कहा यहाँ पर, ये हमारे पास है, मान लो इसमें हमने कितना टेम्परेचर रख दिया 305 रख दिया हमने यहाँ पे क्या रख दिया 305 केल्विन टेम्परेचर हमने रख दिया। तो उसके बाद ये गैस जो होते हैं वो गैस में ही रहते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट ये नहीं होती है। मेरी बात याद रखना। देखो 304 से ये जो गैस स्टेट होती है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन अगर तुम 304 से 5 भी करते हो, 6 भी करते हो, 7 भी करते हो, कभी भी कोई भी गैस जो है लिक्विफाई नहीं होगी क्योंकि वो अपने क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही लिक्विफाई होगी। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग, इस क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग क्रिटिकल प्रेशर कितना है 72, दिख रहा है ना 72.9 इसका क्या है क्रिटिकल प्रेशर है, किसका CO2 का। ठीक है, और वॉल्यूम मैंने इसका बताया था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आएगा दैट विल बी, यहाँ ड्रॉ कर लेना, दैट इज 95.6 लीटर हो जाएगा, ml हो जाएगा, जो भी है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है CO2 गैस के बारे में कि कोई भी गैस जो होती है लिक्विफाइड कैसे हो जाती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। इसमें तुम्हें बेसिकली सिर्फ इतना ही पढ़ना था कि किसी भी गैस जो है उसको तुम लिक्विफाई सिर्फ उसके क्रिटिकल प्रेशर पे ही, क्रिटिकल टेम्परेचर पे ही उसको तुम गैस को लिक्विफाई कर सकते हो। तो इस क्रिटिकल टेम्परेचर के कॉरस्पॉन्डिंग जो है क्रिटिकल प्रेशर कितना है 72.9 एटमॉस्फेयर, 72.9 एटमॉस्फेयर इसका प्रेशर हो जाएगा। और इसका क्रिटिकल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, PC क्या हो जाएगा, 95.6 ml हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्रिटिकल टेम्परेचर कितना हो जाएगा 304 केल्विन हो जाएगा। तो इस 304 के बाद अगर तुम 305 केल्विन टेम्परेचर भी करते हो, 306 केल्विन टेम्परेचर भी करते हो, तो ये गैस जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगी। ये बात याद रखना, हमेशा ग्राफ में देखोगे ध्यान से। तो ये गैस जो है, जो तुम्हारे CO2 गैस है 305 है, 306, कितना भी टेम्परेचर करो, ये केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड करो, तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ऊपर तुम्हें सारी सारी यहाँ पर 305 पे, 308 पे कितना भी टेम्परेचर रखो, यहाँ पे तुम्हें सिर्फ गैसेस स्टेट ही मिलेगी और कोई पर्टिकुलर स्टेट में नहीं मिलेगी। ठीक है, तो अगर तुम इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर तुम्हें मिलेगी। यहाँ पर क्या मिलेगी तुम्हें, एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर तुम्हें यहाँ पर मिलेगी। या फिर इसको यहाँ से भी मिला सकते हो, या यहाँ से मिला सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें अगर तुम इन पॉइंट्स को मिलाते हो, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हमारे पास हैं, इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को अगर तुम आपस में मिलाते हो तो तुम्हारे पास क्या बनेगी, पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनेगी। इन पॉइंट्स को अगर तुम मिलाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगी, पैराबोलिक स्ट्रक्चर मिलेगी। तो ये जो पैराबोलिक कर्व होती है ये कहाँ पे मिलेगी तुम्हें, बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर। बिलो क्रिटिकल टेम्परेचर, जो क्रिटिकल टेम्परेचर तुम्हारे पास है उसके बिलो में मिलेगी। यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन, तो इसको भी मिलाओगे ऐसे, इसको भी मिलाओगे ऐसे। तो इन सब चीज़ों को तुम अगर मिलाते हो तो तुम्हारे पास क्या मिलेगा, एक पैराबोलिक पाथ तुम्हें ये ऑब्टेन हो जाएगा, जैसे मैंने ड्रॉ किया, ध्यान से देखो। तो इन पॉइंट्स को अगर तुम मिलाते हो तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक पैराबोलिक पाथ तुम्हें मिलेगा। तो इस पैराबोलिक पाथ को हम बोल रहे हैं, तो ये पैराबोलिक पाथ जो है ये सिर्फ तुम्हें क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है, इस क्रिटिकल टेम्परेचर पे कोई भी पैराबोलिक पाथ तुम्हें नहीं मिलेगा, पैराबोलिक कर्व तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि इस क्रिटिकल टेम्परेचर पर कम्प्लीटली हमें एक लिक्विड स्टेट मिल जाएगी। इसमें कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है, यहाँ पर इक्विलिब्रियम है तुम्हारे पास। जब तक हॉरिजॉन्टल, मैंने पहले भी बताया था कि वो जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है तुम्हारे पास, ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है ये इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें लिक्विड और गैसेस स्टेट दोनों ही प्रेजेंट होंगे। तो ये तो हमने पढ़ लिया, एंड्रूज ने ये सब चीज़ें बताई है। इसको हम बोलते हैं किसी भी गैस को लिक्विफाई किस तरह से करते हैं। ठीक है, दूसरा एक मैं छोटा सा प्लॉट बना रही हूँ एक्स्ट्रा,
ठीक है, टॉपिक हम दूसरा पढ़ लेते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट वाला टॉपिक हम पढ़ लेते हैं, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट हम पढ़ लेते हैं। इसी में मैं थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करूँगी, ठीक है, इसी में थोड़ा सा मैं इम्प्रूवमेंट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, ठीक है, कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट वाला जो हमारे पास टॉपिक है वो इसी एंड्रूज एक्सपेरिमेंट के ऊपर ही बेस्ड होता है। इसमें भी हम प्रेशर और वॉल्यूम का प्लॉट बनाते हैं, वैसे ही हमारे पास रहेगा, ऐसे ये भी ऐसे ही हॉरिजॉन्टल लाइंस हमने ड्रॉ करती हैं इसकी, ठीक है। दूसरा ऐसे किया फिर ऐसे गया, ऐसे किया फिर ऐसे गया, ऐसे किया फिर ऐसे गया, ऐसे 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 ऐसे। देखो ये हमने कहा था A था, B था, C था और ये हमारे पास D था, ये बात हमने पढ़ी थी। और इन सब पॉइंट्स को हमने आपस में मिला दिया था, ठीक है, इन सब पॉइंट को हमने आपस में मिला दिया था, तो हमारे पास ये पैराबोलिक पाथ बन गया था, ठीक है। यहाँ हमारे पास क्या पूरी लिक्विड स्टेट है, यहाँ हमारे पास क्या पूरी लिक्विड स्टेट है, और यहाँ पर हमारे पास क्या पूरी गैसेस स्टेट है। तो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में से हम यहाँ से बिल्कुल डायरेक्टली जा रहे हैं। अगर हम यहाँ पर एक क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, हम यहाँ पर एक क्रिटिकल टेम्परेचर अगर प्रोवाइड कर, तो मैंने वैसे मेंशन किया है, देखो अगर किसी भी गैस को हम क्या कर देते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोवाइड कर देते हैं, दैट इज TC, तो वो गैस जो होगी किस में चली जाएगी, लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली चली जाएगी, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ ऊपर देखो, बिल्कुल ध्यान से, ऊपर जो हमारा PV आइसोथर्म है वही प्लॉट है, बिल्कुल सेम है वही। इसमें क्या है, ऊपर देखो ध्यान से, टॉप पे बिल्कुल क्या है, लिक्विड स्टेट है, यहाँ पर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई है, इसलिए लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी गैस, ठीक है। तो यहाँ पर लिक्विड स्टेट है, और सबसे नीचे बॉटम पे देखो तो हमारे पास गैस स्टेट होता है, यानी गैस स्टेट को हम लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। देखो ये जो हमारे पास प्लॉट है, इसके अंदर कोई भी हमारे पास इंटरमीडिएट स्टेज नहीं है। तो अगर किसी भी गैस को हम क्रिटिकल टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं तो उसमें नो इंटरमीडिएट स्टेज, उसमें कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आएगी, वो डायरेक्टली जो है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी। नो इक्विलिब्रियम, उसके बीच में कोई इक्विलिब्रियम भी नहीं है। जो हमारी गैस है वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे देखो ये हमारे पास गैस है, यहाँ पे पूरी गैसीय स्टेट होती है, इस गैसीय स्टेट से वो किस में जा रही है, लिक्विड स्टेट में जा रही है। तो किसी भी गैस को हम डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अ पर्टिकुलर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, ठीक है। इन कंडीशंस की हमने बात की है। तो टॉप पे बिल्कुल लिक्विड स्टेट है और बॉटम पे बिल्कुल क्या है, गैसीय स्टेट है। तो गैसीय स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली जा सकते हैं बाय अप्लाइंग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर, क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये मैंने कहा है कि इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट, यानी स्टेट जो है हमारे पास कंटिन्यूअस है, यानी कंटिन्यूअसली जो गैस है वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो रही है। तो ये डिस्क्राइब करता है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट को। समझ में आया? किसी को नहीं समझ में आया तो अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, इट इज फ्री फॉर यू, ठीक है। तो गैस स्टेट से हम लिक्विड स्टेट में डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं बाय अप्लाइंग क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल वॉल्यूम। तो ये तीन चीज हम डायरेक्टली किसी भी गैस को, तुम क्या करो, कुछ भी मत करो, किसी भी गैस को डायरेक्टली क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रोवाइड करो सारे के सारे, तो वो गैस जो है डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर चली जाएगी। उसमें ये जो बीच में स्टेज आ रही थी, उसमें जो बीच में जो हॉरिजॉन्टल पोर्शंस आ रहे थे, ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन जो है वहां पर खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ कोई हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं है, यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल पोर्शन नहीं है, तो यहाँ पर कोई भी इक्विलिब्रियम स्टेज नहीं है। तो हम किसी भी गैस को क्या है डायरेक्टली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ पर्टिकुलर, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड स्टेट में बाय अप्लाइंग क्रिटिकल टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसे बोला जाता है कंटिन्यूटी ऑफ स्टेट। स्टेट्स जो है हमारी कंटिन्यूअस है, नो इंटरमीडिएट स्टेज, तो उसमें कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज भी तुम्हारे पास नहीं है। थैंक यू सो मच, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।